दोस्तों ये देखिए, इस गाय के साथ जो एक और गाय थी उसको टाइगर पिछले महीने शिकार बना चुका है। तो कुछ खतरा भी है यहाँ पे टाइगर और लेपर्ड का, लेकिन गांव वालों को तो रहना ही पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, समझ लो 90% गांव वालों ने पशु पालना छोड़ दिया है क्योंकि इतने अटैक हुए हैं। आप सोचो एक आदमी के पास 8 गाय हो और टाइगर एक ही दिन में 8 उसके सामने मार दे। दोस्तों यहाँ पे टाइगर की मूवमेंट बहुत ज़्यादा नोट करी गई है। लेपर्ड तो यहाँ रेजिडेंस ही है, टाइगर तो फिर भी हफ्ते 10 दिन में चक्कर लगाते हैं यहाँ पे, जो भी इनकी टेरिटरी के हिसाब से। एलिफेंट यहाँ तक आ जाता है? इधर सड़क ही आता होगा। नहीं, जंगल में सड़क के किनारे भी होता है। आपको नहीं दिख रहा? दोस्तों दिख गया। दोस्तों ये एलिफेंट मूवमेंट यहाँ पे फर्स्ट टाइम नोट करी गई है। ये देखिए, सूंड थोड़ी छोटी रह गई, कान थोड़े बड़े हो गए, आंख एकदम एग्जैक्ट है। सूंड देखिए आप इसकी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको बिल्कुल ये हाथी नज़र आएगा, लेकिन ये हाथी नहीं है, ये लकड़ी है इस पेड़ की जो कि यहाँ पे गिरा हुआ है। और ये देखिए, यहाँ से आउल वाली फीलिंग दे रहा है, यहाँ से आउल लग रहा है, कान निकले हों। हाँ देखो, यहाँ से ये आउल वाली फीलिंग दे रहा है, कुछ कुछ एक तरह का आउल होता है, ऐसे कान होते हैं उसके, मैं नाम तो भूल गया। और यहाँ से फिर ये एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई हंस हो और वो गर्दन नीचे और पंख ऊपर करके उड़ने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों ये रियल जंगल है, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे आपको बहुत गांव के लोग वही मिलेंगे जो चरवाहे होते हैं, जो अपनी गाय चराने जाते हैं। इसके अलावा कोई कभी कभी गाड़ी आती है यहाँ पे, क्योंकि आगे गांव है, वहाँ पे 8-10 मकान है। साकेत जी का रिसोर्ट है यूनिक जगह पे। और इसके अलावा इस सड़क पे ह्यूमन मूवमेंट बहुत कम है। मेरे ख्याल से इस सड़क को पैदल दिन में 3 या 4 ही लोग पार करते होंगे पैदल, जिन्होंने बकरी चरानी है। उसके अलावा तो यहाँ कोई पैदल तो नहीं आता। अभी गाड़ी आ रही है, गांव वाले की गाड़ी है, एक ही गाड़ी है गांव में। अच्छा, धीरू पंडित की। ओके। और नी की गाड़ी है, और कोई यहाँ पे आता जाता कम है। अब सैटरडे संडे है ना, तो नीचे रिसोर्ट्स वाले आएंगे अमोटा वाटरफॉल जाने के लिए, वहाँ भी चलेंगे हम लोग। ओके। हाँ, लेकिन उसमें गाड़ी में घूमने में मजा नहीं है जो पैदल में है ना, जो पैदल में मजा। हाँ दोस्तों, जो साकेत जी के रूम के अंदर बैठ के जो मैंने वाटरफॉल देखा है, जो सारा दिन देखा है, अब आपको मैं उसके पास जाके दिखाता हूँ। लगभग 15 से 20 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। ये देखिए, ये देखिए, हाँ बिल्कुल, दोनों स्पीसीज थी उसमें, वाइट वाला भी था, ऑरेंज भी था। दोस्तों ये देखिए, पहले भी और अभी भी हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता ना, सुना है ना आपने? बिल्कुल, लेकिन ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती है। दोस्तों मैं नहीं आता हूँ ऐसे कभी भी। मैं अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हूँ। इससे पहले जब आए थे दीपक जी, तो उनके साथ आया था जब पैराडाइज फ्लाई कैसल देखी थी हमने, और अब दोबारा आया हूँ। कितने महीने हो गए? जून में आया था, जून में 8 महीने हो गए। नहीं, जून में। हाँ, जून उससे पहले दिसंबर में आए थे। हाँ, दिसंबर में आए थे, फिर जून में आए। तब तो कॉटेज आपका तैयार नहीं हुआ था। जुलाई 2-2.5 महीने हो गए। हाँ, तो 2.5 महीने में मैं पहली बार यहाँ की। ये देखिए दोस्तों, क्या स्पीड है। ये पूरा नाला, वाटरफॉल भी बोल सकते हो इसको, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। साकेत जी के कॉटेज के अंदर, रूम के अंदर बैठ के भी आप देख सकते हो, और उनकी बालकनी में आके तो आपको बिल्कुल यहाँ पे ऐसा नज़र आएगा, मस्त मौसम की आप पूछो मत। दोस्तों मॉनसून का सीज़न खतरों से भरा तो होता ही है पहाड़ों में, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ब्यूटी भी अल्टीमेट होती है।
लेकिन आप अपने ख़तरे को कम कर सकते हो अगर आप पहाड़ों पे ज़्यादा ऊंचाई पे ना जाओ। ये जो मैं आया हूँ, ये जो सीताबनी का फॉरेस्ट है, प्लेन फॉरेस्ट, वहाँ से सिर्फ मेरे को 20 मिनट ऐसी चढ़ाई चढ़नी पड़ी बस, जो ये आपको दिखाई दे रही है कि कोई बच्चा भी यहाँ पे आराम से गाड़ी चला के आ सकता है। सिर्फ बीच बीच में हो सकता है आपको 1 घंटा आधे घंटे का इंतज़ार करना पड़ सकता है कि जब एकदम से तेज़ बारिश होती है तो जो यहाँ पे नाले होते हैं, रपटे बोलते हैं उसको, गदेरा भी बोलते हैं उसको, तो उनमें बहुत पानी आ जाता है, तो बहुत ध्यान से गाड़ी निकालनी पड़ती है। लेकिन आप जब बारिश हो रही होती है आपको पता चल जाएगा कि आपको देखते ही कि गाड़ी निकल सकती है या नहीं निकल सकती। आप 15-20 मिनट 1 घंटा वेट करेंगे तो वो रपटा 90% डाउन हो जाता है। जब उस बारिश ख़त्म होते ही, बारिश ख़त्म होने के 15 से 20 मिनट के अंदर उस रपटे में नॉर्मल पानी रह जाता है कि आप आराम से साइकिल भी निकाल सकते हैं। तो उस रपटे की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूँ, इस गदेरे की तरफ। आप ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये वो वाटरफॉल है, ये दीवार है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और ये नीचे, ये सामने से वाटरफॉल सड़क से होता हुआ यहाँ से बहता हुआ इन पत्थरों को अपने साथ लाता हुआ। दोस्तों ये देखिए, ये बर्ड है, ये देखिए दोस्तों, मैं कह रहा था ना यहाँ पे बर्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, ये बर्ड यहाँ पे कीड़े ढूंढ रही है या मछलियाँ पकड़ रही है इस वाटरफॉल के साथ। दोस्तों इस समय ये सीताबनी जंगल का जोन है, मैं आपको बता दूं, सीताबनी जंगल के अंदर का जोन है। और इस समय जो हम जिस एरिया में खड़े हैं, ये पूरा एरिया टाइगर रिज़र्व का पार्ट है। ये पूरा एरिया टाइगर रिज़र्व का पार्ट है। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी हुई सड़क है, और कुछ कुछ टूटी गई है। यहाँ पे थोड़ा सा डेंजरस हो रखा है वैसे, पर ऐसे डर वाली बात नहीं है। और ये देखिए, ये पूरी नदी आपको बहती हुई दिखाई देगी। और दोस्तों ये ऊपर ये बादल जो मैं आपको वहाँ से दिखा रहा था, वो बादल बहते हुए आते हैं। नीचे नदी बहती है और ऊपर बादल बहते हैं, लेकिन डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट होती है, क्योंकि नदी ऊपर से नीचे की तरफ आती है और जो बादल हैं वो यहाँ पे जो आ रहे हैं, ये नीचाई से ऊंचाई की तरफ भागते हुए आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पूरा दिन आप यहाँ पे बिता सकते हैं। दोस्तों ये आपको सीताबनी जोन के अंदर ही दिख जाएंगे वाटरफॉल। इस समय बहुत वाटरफॉल हैं, कुछ तो डेंजरस हैं, वहाँ हम नहीं जा रहे हैं। कुछ जो नॉर्मल है, यहाँ पे हम आए हैं। अब ये देखिए, कुछ लोग भी आ गए हैं ये गाड़ी में, नीचे पाटकोट से कुछ लोग आ जाते हैं जो टूरिस्ट रुके हुए होते हैं। ये देखिए क्या फ्लो है यहाँ पे। ये दोस्तों अल्टीमेट लोकेशन, ये देखिए, ऐसे झरने आपको देखने को मिलेंगे। भरे पड़े हैं ऐसे झरने यहाँ पे, क्योंकि बारिशों का पानी रास्ता ढूंढ ही लेता है नीचे आने के लिए। और ये देखिए क्या खूबसूरती है यहाँ की। कितना पानी आ रहा है यहाँ पे, वहाँ से सामने से आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है। दो जगह से पानी आके यहाँ पे नदियों में मिल रहा है टाइगर टेरिटरी के अंदर। दोस्तों यहाँ पे टाइगर की मूवमेंट बहुत ज़्यादा नोट करी गई है। लेपर्ड तो यहाँ रेजिडेंस ही है, टाइगर तो फिर भी हफ्ते 10 दिन में चक्कर लगाते हैं यहाँ पे, जो भी इनकी टेरिटरी के हिसाब से। लेकिन लेपर्ड तो यहाँ आपको हमेशा ही मिलेगा, हर दिन मिलेगा।
बस उसको देखने के लिए शाम के बाद निकलना पड़ता है। आइए और आगे दिखाता हूँ आपको। दोस्तों यहाँ पे जोंक भी होती हैं। दोस्तों ऊपर काफ़ी बारिश हुई है 2 घंटे। अब उस 2 घंटे की बारिश को नीचे आने में टाइम लगता है। इस समय बारिश नहीं हो रही है, इस समय तो मौसम थोड़ा ठीक है। ये सारा पानी ग्रेविटी को यूज़ करते हुए नीचे की तरफ भाग रहा है। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा खतरा यहाँ के इलाकों में। ये देखिए जैसे लोग नंगे पैर जा रहे हैं। हैं? हाँ, एक ये वाटरफॉल है। ये रहा का पानी मिलता है ना। हाँ, इसलिए ये इतना हैवी हो रखा है ना। एक इधर से आता है पापड़ी की साइड से, एक और अमोटा की साइड से अमोटा। जोक बहुत है यहाँ पे। लीचेस ये आंवले हैं क्या? ऐसा लग रहा है। कुछ नहीं, आंवले के तो खैर पेड़ होते हैं, पर कुछ कह नहीं सकते। कुछ जंगली है कुछ। हाँ। वहाँ कितना अच्छा लग रहा है वो ग्रीन ग्रीन को। ये देखिए दोस्तों, जंगली कुछ। ये नेचुरल ब्यूटी है। ये देखो सर, सीन देखो जरा सफेद जी। आप अपनी प्रॉपर्टी को स्वर्ग कहते हो, लेकिन आपने लोगों को स्वर्ग के नज़ारे तो दिखाए नहीं। अभी मैं बिल्कुल स्वॉर्म में हूँ नहीं। अभी मैं वीडियोस वगैरह कहाँ दोस्तों एक्चुअली साकेत जी ना प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन में इतना बिजी हैं, इतना थके हुए हैं कि उन्हें आसपास वाइल्ड लाइफ और नेचर को एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिल रहा। मैं अब नाइट ड्राइव भी नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन मैं जब भी आता हूँ तो इनको पकड़ के ले आता हूँ, सारे काम छुड़वा के। ये इनके सच बात है। ये इनकी आप आए हो प्रॉपर्टी तो मैं निकल रहा में हूँ। कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी इनको ले आया। क्या ठंडी हवा है ना। ठंडी हवा है। ये देखो, ये नेचुरल ब्यूटी है। आप इस ट्री की ब्यूटी देखो सर जरा। पूरे में वो ये देखो ग्रीन। ये आपको हर सीजन में बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगी, है ना। जहाँ साथ मॉइस्चर ज़्यादा में होता है ना, झरना। मॉइस्चर ज़्यादा होगा ना हाँ। जहाँ पे। दोस्तों जो वो क्लाउड्स भागे भागे आ रहे थे, यहाँ आके वो थोड़ी सी हाइट गेन करते हैं, और हाइट गेन करने के बाद ये हमारे ऊपर से निकल के जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए देखिए दोस्तों कैसे पानी बह रहा है यहाँ पे। इसके अंदर से निकल के आ रहा है। है ना। चलो चलिए दोस्तों, अब ज़रा वापस साकेत जी के कॉटेज की तरफ चलते हैं। हम तो यहाँ एक वाटरफॉल देखने आए थे, लेकिन हमें यहाँ पे 2 वाटरफॉल दिख गए, जो कि यहाँ पे आके ज्वाइन होते हैं और इस सड़क से नीचे जाके एक सिंगल वाटरफॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, दोनों वाटरफॉल यहाँ पे आके ज्वाइन होते हैं। यहाँ से आके इसकी स्पीड देखिए। इसके नीचे बैठना बहुत मुश्किल है, और बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय पत्थरों का बहुत खतरा होता है। आइए अब ज़रा वापसी में कुछ एक्सप्लोर करते हैं, इस घने जंगल को पीछे छोड़ते हुए आगे चलते हैं। दोस्तों आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो हम सुनने में आया यहाँ आंवले मिलते हैं, तो आंवला खा के आज हम पेट भरेंगे अपना। देखो यहाँ पे गैप बन गया इसका, है ना। ये रोड अलग थी, ये रोड अलग बनी थी। अच्छा, अलग बनी थी। ये बैठ ये जाएगी कहीं पे, सरिया भरा हुआ है। ओके, हाँ यहाँ भी रोड तो प्रॉपर बनी हुई है। इसके साथ ना ये, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, पानी तो काट देता है ना, चाहे वॉल हो चाहे कुछ भी हो। देखा ही होगा आगे कैसे तबाही हो हाँ रखी है हाँ पानी हाँ बिल्कुल उत्तराखंड में। सही कह रहे हैं। कितने रिसोर्ट्स और कितने मनाली में हाँ सब जगह ही हो रहा है। सब जगह। हिमाचल तो देखो, हिमाचल में तो हालत ही खराब है।
हमारे यहाँ ये सेफ है, मतलब हमारे यहाँ वो उतना एक्चुअली ये पूरा हाई एल्टीट्यूड भी नहीं है, हाँ, पूरा लो भी नहीं है, बीच का है। हाँ नहीं, ये तो खैर अच्छा है। देखो प्लेन से आप लगभग 20 मिनट की ड्राइविंग में यहाँ पहुँच जाते हो बिना किसी रिस्क के। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बर्ड्स की कुछ आपस में बातचीत चल रही है और एक बर्ड अभी यहाँ पे आके ये बैठी है, ये देखिए ये उड़ गई। वुडपेकर देखिए दोस्तों, इसका अभी वुडपेकर आके बैठा है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे, बर्ड्स की बहुत ज़्यादा स्पीसीज मैंने देखी हैं। घर वहाँ पे कॉटेज से ही 10-12 तो आपको ऐसे ही दिख जाएंगी, जैसे कि आपको पंगोट या भीमताल साइड में जो दिखती हैं। ये लगो दोस्तों, ये देखिए कैसे झड़ी लगी हुई है। जूते में पत्थर घुस गए हैं। जोंक नहीं मिली अभी तक, जोंक नहीं मिली अभी तक। ये आम का पेड़ यही वाला था? नहीं, आगे वाला। ये किस चीज़ का है? ये कोई और पेड़ है, आम का नहीं है। पर ये भी लोकेशन उसकी वैसी ही है ना। सेम है। यहाँ बैठे लेपर्ड मजा आ रहा है। देखो है ना? उसकी छाल कैसी होगी, ये ग्रीन कलर की पेड़ की। दोस्तों ये देखो ये कितना पैर डेंस, देखो, कितना डेंस फॉरेस्ट है नीचे। देखो पानी है ना, इसी की तो बात कर रहा था। इसके अंदर टाइगर लेपर्ड की मूवमेंट बहुत तगड़ी होती है। यहाँ तो पूरी गर्मियों में भी ठंडक रहती है, हाँ, है ना। बिल्कुल। देखो आगे कौन सी बर्ड है, वो जमीन पे बैठी है, कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। अच्छा, वो टेल ऐसे करती हाँ, है, वो येलो बैक है उसका। हाँ, ये विंटर्स में है, हाँ, विंटर विजिटर है ये। हाँ वो बोलते हैं उसको, मैं भूल गया तो क्या बोलते हैं, जो येलो कलर की होती है। एक ब्लैक वाइट होती है सिर्फ। एक ब्लैक वाइट होती है, उसको टेल, बैक टेल बोलते हैं उसको। हाँ, ऐसे बैक करती है अपनी टेल को, हाँ। वही है ये। ग्रासेस के कॉर्न ग्रासेस देखो कितनी अच्छी लग रही है ये वाली। लग रहा है डेकोरेट किया है किसी ने हाँ। आके यहाँ पे। ये जगह आपको, ये चीज़ें आपको ना ऐसे नेचुरल प्लेसेस पे ही मिलेंगी। हाँ, पानी देखो कैसे है ना? टपकता है इसमें से। अगर आप किसी पॉपुलर हिल स्टेशन पे जाओगे ना, हाँ, तो वहाँ पे आपको कूड़ा कचरा ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि नेचर दब चुकी है वहाँ पे। हाँ, यहाँ वो चीज़ें भी हैं। यहाँ इस सब देखेंगे। प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए 1-2 साल चाहिए। अगर आप इसके 4-5 किलोमीटर स्क्वायर हाँ। किलोमीटर को भी खाली एक्सप्लोर करना चाहो तो बिल्कुल बिल्कुल। इतना यहाँ पे वेरिएशन है, इतनी चीज़ें अवेलेबल है। और वाइल्ड लाइफ तो खैर यहाँ भरपूर है। अगर आप बिल्कुल। रात में बैठो कहीं या पूरा टाइम दिन में सो के रात को आप सोचो कि रात को वीडियो बनानी है या कुछ देखना है, तो आप कमी नहीं है यहाँ पे। मैं तो थक जाता हूँ आजकल 10 बजे बेड पे। देखो एक कॉरिडोर ये था, एक कॉरिडोर वो है बादलों का। वो सबसे ज़्यादा है, हाँ वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसको पेड़ नहीं मिल रहे हैं ना। दोस्तों यहाँ पे साकेत जी के कॉटेज के पास 2 कॉरिडोर हैं। एक कॉरिडोर है लेपर्ड और टाइगर का, जिससे बचने के लिए हमें डंडा रखना पड़ता है या कुछ और आइटम, इसके छाता। और दूसरे के लिए क्लाउड कॉरिडोर है, उसके लिए हमें छाता तो चाहिए ही चाहिए। या अगर आप ये देखो। भीगना के पसंद करते हैं तो ये देखिए दोस्तों, पता नहीं कैमरे में कैद हो पा रहा है कि नहीं, लेकिन पूरी तरह से बादल आके हमारे साथ टकरा रहे हैं। यहाँ पे ये नीचे की तरफ से आते हैं, ये रास्ते हैं बादलों के। फिर से डॉगी ने मार्क किया। आज लेपर्ड उधर होगा यार, तो रात को निकल गया होगा 3-4 बजे, तो चालाक होता ही है। हाँ। मैं भी ज़्यादा इस तरफ आया नहीं रात को ना, क्योंकि थोड़ा सा जब तक आप श्योर ना हो ना,
नहीं यहाँ ऐसे तो रात को निकलना हाँ, सेफ नहीं है। उसमें आपने वहीं पैदल तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब कॉटेज के अंदर भी इवन नहीं। हाँ सिर्फ अपने वहीं तक रहा। वहाँ पे इस रोड के ऊपर वो एक बार्किंग डियर आ गया था रात को, अच्छा। मतलब बिल्कुल ऐसे जहाँ हम खड़े होते हैं ना, जहाँ हाँ, वो उसके नीचे दीवार जो टूटी हुई है थोड़ी सी हाँ, आपकी, हाँ। बस वहाँ नीचे ऐसे इतने, मतलब इतना बड़ा नजर आ रहा था इसमें मेरे को। अच्छा हाँ ऊपर देखते रहना, आपको आंवले का एक पेड़ दिखेगा। अच्छा, पत्थर उठाना बचपन में जैसे करते थे ना, हाँ वो प्रैक्टिस कराता हूँ आपको। ओके। पत्थर ढूंढ लो एक, वो वापस तो नहीं आते पत्थर ऐसे जंप करके कहीं? वापस आंवला आएंगे आपके पास। वो है आंवले का पेड़। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, हमला, दोस्तों हमला, ओहो, ये देखिए दोस्तों, पका हुआ भी आया है। ये पका हुआ है। ये पका हुआ है, खाओ, खा के देखो, पका हुआ है। और वो देखो स्ट्रीम का पानी आ रहा है, जो ये देखिए दोस्तों, इसमें अंदर बहुत सारे हैं। इसको हम घर जाके, मतलब कोटे में जाके धोएंगे। फिर ये थोड़ा सा साफ जगह गिरा था, तो इसलिए ये हमने, उठा के खा सकते हाँ, हैं। ये देखो ना, इसको पोछो और खा लो। खाएंगे। करनी है। देखिए दोस्तों, ये कितना पका हुआ, कितना प्यारा ये वाला। दोस्तों आज हमें विटामिन सी की कुछ कमी सुबह से ही महसूस हो रही थी, तो सबसे पहले हमने पूरे जंगल को कई किलोमीटर छानने के बाद एक आंवले का पेड़ ढूंढा साकेत जी ने, और फिर हमने ये अपनी विटामिन सी की कमी थोड़ी पूरी कर ली। आज मैंने कुछ शरारत सिखाई है दीपक जी, बचपन की शरारत। पत्थर मारो दोस्तों, पहला पत्थर जो इन्होंने मारा तो मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में था, तो मैं तो पीछे भाग गया। फिर मैंने इनको कहा रुको, आपके निशाने पे मेरे को अभी इतना यकीन नहीं है कि वो आंवला तो गिर जाएगा, वो पत्थर क्रॉस करके मेरे को ना लगे। लेकिन बहुत सारे आंवले खिला दिए मैंने आपको, इसको पेड़ को खाली नहीं करना। जब अचार बनाएंगे ना, तब लेके जाएंगे यहाँ से। ठीक है, आंवले का अचार खाएंगे। यहाँ से हम आए हैं, वहीं से बादल ही बादल, देखिए कैसे ऊपर पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागते हुए बादल। वाह दोस्तों, यहाँ बादल हैं और नीचे देखिए पाटकोट भालौन में क्या हाल हो गया। साकेत जी, कहीं धूप और कहीं छाया। हाँ। दोस्तों यहाँ पे धूप निकली हुई है, ये भालौन विलेज है, भालौन और पाटकोट विलेज है यहाँ पे, और यहाँ धूप है, ये बादल हैं, ये बादल इस तरफ भी आ रहे हैं और ये बिल्कुल हमारी तरफ भी आ रहे हैं, और ये सामने ये देखिए, ये कितनी स्पीड से भागते हुए भागे जा रहे हैं। वाह, अमेजिंग। आंवला खा के पानी पियो ना, तो बड़ा मीठा मीठा लगता है। है ना। हाँ दोस्तों, ये देखो कितने यहाँ पे आपको फ्लावर्स मिलेंगे, छोटे छोटे, अगर आप ध्यान से देखें तो। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, कितनी खूबसूरती है यहाँ पे फ्लावर्स की। अगर आप साकेत जी के यहाँ आते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करके यहाँ के 1-2 राउंड ज़रूर लगा लेना, 1-2 किलोमीटर के, तो आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, या एटलीस्ट इतने शांत वातावरण में तो नहीं देखी होंगी, जहाँ किसी तरह की, वो उनकी गाय है ना ऊपर। देखिए दोस्तों, गाय मारी थी अभी। ये गाय आप देख रहे हैं, ये 3 गाय थी, 3 में से अब 2 बची हैं साकेत जी? नहीं, 4 थी। 4 थी, 3 बची हैं। 3 बची हैं। इस गाय के साथ जो एक और गाय थी, उसको टाइगर पिछले महीने शिकार बना चुका है, तो कुछ खतरा भी है यहाँ पे टाइगर और लेपर्ड का, लेकिन गांव वालों को तो रहना ही पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, गाड़ी को रुकना पड़ा, अभी मैं दिखा नहीं पाया आपको, गाड़ी गई आगे, बादल आगे, और टक्कर होते बची बादलों से इसकी, तो उन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हुए अपनी गाड़ी को रोक लिया। यहाँ से पानी की आवाज़, यहाँ पानी बह रहा है छोटा सा। ये यहाँ पे टाइगर लेपर्ड की मूवमेंट होती है ना वाटर की वजह से, है ना। ये इसी दूर तक आम के पेड़ तक ज़्यादा होती है। आम के पेड़ तक ज़्यादा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमेशा पानी की कुछ ना कुछ धार आती रहती है, इवन गर्मियों में भी।
बादलों के अंदर खो गया है हमारा एरावत, कुछ भी नहीं दिख रहा। आप देखिए अभी ये जब ये बादल हटेगा तो आपको मेरी प्रॉपर्टी वैसे ही दिख जाएगी जैसे पहले दिख रही थी। अभी वो बादलों के अंदर है, देखिए हल्का हल्का सा दिख रहा होगा शायद, एक गौर से देखेंगे तो दिखेगा आपको, पहले बादल हटेंगे तब दिखेगा। ये सॉफ्ट टारगेट है, ये जो गाय दिख रही है आपको ऊपर, ये सॉफ्ट टारगेट है लेपर्ड और टाइगर के लिए। जब तक इनके मालिक यहाँ बैठे हुए हैं तब तक ये सेफ है, और जैसे ही वो इधर उधर होंगे वैसे ही हमला हो जाता है इनके ऊपर, जो मेरी वीडियो में आपने पहले देखा भी है कि कैसे मालिक ऊपर ही था, बस थोड़ी सी नज़र हटी और दुर्घटना घटी, टाइगर ले गया। तो इन्होंने भी पालनी बंद कर दिया अब? इन्होंने इसीलिए पालनी बंद कर दिया। अब इनके पास सिर्फ 2 हैं जो घर में रखते हैं, घास यहाँ से लेके जाते हैं, जंगल लेके नहीं आते जानवर को। ओके। मतलब समझ लो 90% गांव वालों ने पशु पालना छोड़ दिया है, क्योंकि इतने अटैक हुए हैं। आप सोचो एक आदमी के पास 8 गाय हो और टाइगर एक ही दिन में 8 उसके सामने मार दे। सही बात है भाई, ये तो ऐसे तो फिर क्यों ही पालेंगे पशु।